एक दफा चंदर और राम दो दोस्त जंगल की सैर को निकलते हैं। चंदू काफी डरपोक होता है, लेकिन अपने दोस्त के इसरार करने पर वो उसके साथ आ जाता है। जंगल में खुला रास्ता ना होने के कारण गाड़ी को वहीं रोकते हैं। राम चंदू को कहता है, असल मजा तो अब आएगा, अब हम आराम से घूमेंगे। फिर चंदू कहता है, भाई घर बैठते आराम से और छुट्टियां मनाते, कहाँ तुम भी यहाँ ले आए हो। ये जंगल तो देखने में ही काफी डरावना लग रहा है, न जाने अंदर क्या होगा। वो ऐसे ही बातें करते और घूमते रहते हैं। काफी घूमने के बाद चंदू बहुत थक जाता है और वो आके एक पत्थर पे बैठ जाता है और कहता है, राम अब तो मुझसे नहीं चला जाता, मैं काफी थक गया हूँ। ऐसा करो अब चलते हैं हम घर वापस, फिर कभी आ जाएंगे, अब छोड़ो जिद को। राम कहता है, नहीं, अब हमने देखा ही क्या है, अभी तो हमने बहुत कुछ देखना है और एंजॉय करना है। तो पीछे से आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, चले जाओ। वो काफी हैरान होते हैं उस बोलते हुए दरख्त को देखकर। तो राम पूछता है, कौन है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा? इस जंगल में आखिर कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है, बताएं आप। तो वो कहता है, यहाँ एक चुड़ैल रहती है, जो भी यहाँ आता है उसे मार देती है, बेदर्दी से सबको मार देती है, वो तुम्हें भी मार देगी। इससे पहले कि वो आए तुम चले जाओ यहाँ से। वो बहुत खौफनाक है, उसके नोकीले पंजे, वो नोकीले पंजे मार के खा देती है सबको, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। वक्त बहुत कम है, जैसे ही रात होती है वो आ जाती है। तो फिर राम कहता है, हम आपको ऐसा छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर ये बात है तो हम आपकी मदद करेंगे और हो सकता है कि हम उसका मुकाबला कर सकें। तो चंदू कहता है, पागल ना बनो राम, चलो यहाँ से, अपनी जान बचाओ और चलो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बेवकूफ हो कि तुम इसकी बातों में आ रहे हो। तो राम कहता है, नहीं चंदू, हमें इनकी मदद करनी है, हम ही इनकी मदद करेंगे। अगर हम ना करेंगे तो आइंदा यहाँ पे जो भी आएगा वो मौत के घाट उतर जाएगा। फिर राम जल्दी से अपने जानने वाले पंडित के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं और वो ये भी बताता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो पंडित जी कहते हैं, बेटा राम परेशान ना हो तुम, चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ वो तो वहीं पे जाके पता लगेगा। फिर वो आते हैं और आते ही पंडित दरख्त से पूछता है, अगर आपके पास कोई और मालूमात हो तो वो भी मुझे बताएं। तो दरख्त कहता है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी दादी कहती थी कि एक पेड़ के नीचे जादुई तलवार है जो उस चुड़ैल का खात्मा कर सकती है। फिर पंडित जी के कहने पे राजू अकेला ही गड्ढा खोदने चला जाता है। काफी देर गड्ढा खोदने के बाद उसे जादुई तलवार मिल जाती है। वो जादुई तलवार लेके पंडित जी के पास आते हैं। पंडित कहता है, शाबाश मेरे बच्चे, अब इस तलवार से चुड़ैल को कोई नहीं बचा सकता। फिर काफी रात भी हो चुकी होती है और वहाँ पे सब चुड़ैल का इंतजार कर रहे होते हैं। चुड़ैल को आता देखकर दरख्त अपनी आंखें बंद कर देता है। चुड़ैल कहती है, अरे बाबा, यहाँ तो तीन तीन शिकार हैं, आज तो मजा ही आ गया। फिर पंडित कहता है, शिकार हम नहीं तुम बनोगी, समझी? तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या असर करता हूँ। फिर चुड़ैल कहती है, अच्छा अगर ये बात है तो फिर लो। ऐसा कहकर अपनी छड़ी से हमला करती है। तो पंडित भी आगे से छड़ी घुमा के उसके हमले का जवाब देता है। फिर पंडित जादुई तलवार निकालता है। जादुई तलवार देखते ही चुड़ैल कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं नहीं, ये तुम्हें कहाँ से मिली? उसी चीख के साथ चुड़ैल भस्म हो जाती है और फिर दरख्त भी उनका शुक्रिया अदा करता है। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई से कभी जीत नहीं सकती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें।